गौरव गौतम को मंत्री पद मिला है, कितनी खुशी है आप लोगों में? सबसे पहले तो पलवल की जनता को सबसे बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने गौरव भाई को इतने अच्छे मतों से जिताया। और गौरव भाई को जो तोहफ़ा पलवल की जनता को आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नायब सैनी जी ने दिया है मंत्री पद देकर, उसके लिए उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है जनता। 25 साल बाद एक मंत्री पद मिला है पलवल को, तो क्या लगता है, क्या अपेक्षाएं आपकी? अपेक्षा यही थी कि पिछली बार भी 10 साल से सरकार थी, भाजपा ने हमारे यहाँ से लोकसभा 6 से 2 मंत्री पहले भी दिए थे, लेकिन पलवल इसमें सूता रहा। तो इस बार हमें उम्मीद भी थी और संगठन के लोगों के द्वारा ये आवाज़ भी उठाई गई थी कि पलवल को उसका हक मिलना चाहिए। जो आज हक पूरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग और अच्छे काम होंगे, विकास और तेज़ी से चलेगा और लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। कौन कौन से ऐसे लाइन पार के इलाके के काम है जो लाइन पार इलाके में काम नहीं हुए? 10 साल सरकार आपकी हो गई। 10 साल सरकार रही, जिस अपेक्षा के साथ हमें काम करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। इसमें हमें मानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उस गति से काम नहीं कर पाए। बीच में कोरोना काल रहा, उसकी वजह से भी हम पिछड़े। फिर उसके बाद में जो सीवरेज की व्यवस्था रही, जो सीवरेज डालने का काम हुआ, उसने भी बहुत कुछ रास्तों का नुकसान किया है। और आज लगभग 60% गलियाँ की बुरी हालत है, जिसको आने वाले 6 से 7 महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, एक्टिव विधायक हैं, युवा विधायक हैं, कि 6-7 महीने में हम उन गलियों को कवर कर पाएँ और लोगों की अपेक्षाओं को, जिस हिसाब से उन्हें भरपूर वोट हर बरादरी से मिला है, लैन पार के कुछ बूथों से जो भाजपा कभी भी इतनी अच्छी वोटों से जीत कर नहीं आई, उन लोगों ने स्नेह दिया है, उनकी भरपाई हम करेंगे। और उनकी वोटों का जो प्यार आशीर्वाद दिया था, उसको हम विकास के द्वारा पूर्ति कराएंगे। तो नीचे स्तर से नगर परिषद से लेकर विधायक मंत्री के बाद फिर केंद्र सरकार में मंत्री, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि हमारे लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को होगा। और नेताओं को भी इससे अच्छा काम करने का मौका कभी मिलेगा। हमें आशा है, हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनाकर फरीदाबाद की लोकसभा और 9 की 9 विधानसभाओं में भरपूर काम होगा और लोगों की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरेंगे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चली गई है धांधलीबाजी की शिकायत को लेकर, क्या कहेंगे? ऐसा है सर, ये तो 15 साल से इनको कुछ न कुछ कहना था। इस बार एक बैटरी का नया मुद्दा उठा दिया है। आप देखना 24 के बाद 29 में एक नया मुद्दा फिर मशीन का लाएंगे। इनका यही काम है और यही इनको करना है। जनता ने वोट दिया है, सरकार बनाई है, जनता ने अपना काम किया है। हम अपना काम करके जनता को दिखाएंगे और दोबारा से 29 में आएंगे, ये जब तक कुछ और बहाना ढूंढें। आज स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय मिला, क्या कहेंगे आप? देखो, ये पलवल के लिए बहुत ही गौरव की बात है। पहली बार तो गौरव भाई देखो, पहली बार टिकट लेके आए, पहली बार ही 34,000 वोटों से जीते। और उसके बाद जनता जनार्दन की आवाज़, जनता का अपार प्यार, इतना स्नेह, उसको देखते हुए, गौरव की मेहनत को देखते हुए आज हमारे पलवल के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है कि आज 25 साल बाद हमारे पलवल को एक मंत्री पद का जो दर्जा मिला है, उससे पूरे पलवल विधानसभा में एक बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है। नहीं, स्तब्ध तो कोई नहीं है। जो उनके चाहने वाले वो स्तब्ध होंगे और जो बीजेपी को और गौरव को चाहने वाले थे, उनमें तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि हर आदमी अपने नेता को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो पूरा इलाका बड़े खुशी में और बड़े जश्न मना रहा है। देखो, अभी तो उनको स्वतंत्र प्रभार दिया है और फिर ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके ऊपर है कि वो गौरव मंत्री जी को क्या पद देते हैं। आपकी नज़र में कौन सा पद मिल सकता है? मेरी नज़र में तो देखो, खेल मंत्रालय मिल सकता है, स्पोर्ट्स के उस पर, क्योंकि नया लड़का है, स्पोर्ट्स करता भी है। तो बाकी तो ये सब वो तो सीएम साहब का बहुत बड़े हाई लेवल के काम है, वो तो उनकी राजनीति है, हमें इस बारे में ज़्यादा वो भी नहीं है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में पलवल का भविष्य क्या रहेगा? आने वाले टाइम में तो पलवल का भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। पलवल आज एक सुरक्षित हाथों में है। पलवल में विकास के इतने कार्य होंगे कि जितने आज तक 35 और 40 साल में जो काम ना हो पाए थे, वो आदरणीय मंत्री जी गौरव गौतम जी 5 साल में इतने विकास कार्य करेंगे कि जनता से किए हुए वादों पे खरे उतरेंगे। 2014 में 47 सीटें आई थी, 2019 में 40 सीटें आई थी, अब एक सीट बढ़कर आई है 2014 से भी। नहीं, एक सीट बढ़ के नहीं आई है, अब की बार तो 48 सीट आई हैं हमारी। 47 2014 में थी। हाँ, तो एंटी इनकम में से होनी चाहिए थी उस दौरान। नायब सिंह सरकार को ऐसा क्या
जादू चिराग नहीं नहीं, देखो नायब सिंह सैनी बहुत अच्छे सीएम साबित हुए हैं, और फिर ये जो करिश्मा है, जादू है, लोगों का आदरणीय मोदी जी के प्रति अपार स्नेह, और पलवल विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता का अभूतपूर्व प्यार और अपार स्नेह गौरव भाई के लिए था।